तो सबसे पहले आज हम देखते हैं काइन मास्टर में लेयर का यूज। काइन मास्टर में लेयर का सबसे ज्यादा यूज होता है, इसके बिना तो आप इतना भी नहीं कर सकते। तो चलिए सीधे चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, ठीक है। काइन मास्टर ओपन कर लिया हमने। सबसे पहले यहाँ मीडिया पे जाएंगे। तो मीडिया पर आपको कुछ भी अपना वीडियो फुटेज जो भी है, इमेज फुटेज आपको लाना है। मान लीजिए हम एक इमेज ले आते हैं, तो यहाँ पर मेरा ये थंबनेल हमने बनाया है। ये थंबनेल, इस थंबनेल को ही हम ले लेते हैं। एक फुटेज ले लेते हैं हम लोग, क्या फोटो का। अब देखिए यहाँ पे फोटो मेरा आ गया। ये आपका मेन टाइमलाइन होता है, जानते हैं। इसको जितना आप लंबा रखना चाहें उतना लंबा आप इसका टाइमलाइन कर लीजिए। ये हो गया। अब यहाँ के बाद हम लोग सबसे पहला चीज काम क्या है, लेयर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो लेयर का पहला यूज क्या है, लेयर का सबसे पहला यूज है यहाँ पे और कोई आप मीडिया जोड़ सकते हैं। मान लीजिए इसी फुटेज पे एक और हम लगाना चाहते हैं कोई भी चीज, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं। मान लीजिए कहीं से लगाना चाहते हैं इसी फुटेज पे, तो इसको हम लगा सकते हैं। देखा हमने यहाँ लेयर लगा लिया। अब यहाँ पर है, इसको हम टाइमलाइन के लास्ट में यहाँ तक सेलेक्ट इसलिए आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको पकड़े और इसको यहाँ ले आएंगे। जब इसके यहाँ ले आते हैं तो इसको चाहते हैं कि पूरा टाइमलाइन तक कर ले, तो यहाँ तक इसको यहाँ टाइमलाइन तक बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम कुछ भी कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं यहाँ से पकड़ कर, ठीक है। देख रहे हैं ना, यहाँ से पकड़ के क्या कर सकते हैं, बड़ा छोटा यहाँ से कर सकते हैं। इधर कर सकते हैं, कॉर्नर में रखना है, यहाँ भी बड़ा कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। तो ये इतना काम हो गया। यहाँ से ये रोटेट का सिंबल जो दिख रहा है, यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं। ये यहाँ पर जो दिख रहा है, ये इससे पकड़ के अब रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या इसका काम है, इसमें जब हम फुटेज को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे इससे संबंधित ऑप्शन आ जाएगा। इधर देखिए यहाँ आ रहा है ऑप्शन ना, केवल जो हमने सेलेक्ट किया है ये लेयर, इससे संबंधित ऑप्शन आ रहा है। इतना काम हम इसमें कर सकते हैं। इसमें जैसे आपको हम बता रहे हैं सुपर, इसका सबसे पहले क्या है, क्रोमा की। ये जो बैकग्राउंड है, ये पीछे में ये बैकग्राउंड है फोटो का व्हाइट, उसको हम हटा लेते हैं। इसके लिए क्रोमा की ऑन कर देंगे। कलर सिलेक्ट करने के लिए की कलर यहाँ जो दिख रहा है ये इस पे करेंगे, और हमें व्हाइट वाला हटाना है तो यहाँ से व्हाइट सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हट गया। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, फोटो भी हट गया है, तो इसको थोड़ा सा इधर से इधर स्क्रॉल करेंगे तो ये फोटो कुछ इस तरह से आ जाएगा। बैकग्राउंड मेरा हट गया। जो भी कलर, क्रोमा की का मतलब क्या होता है कि आपका फोटो के बैकग्राउंड में जो भी चीज रहेगा वो क्रोमा की से हटाया जाता है। ध्यान रखिएगा, फोटो के बैकग्राउंड में व्हाइट था, अभी हमने व्हाइट को यहाँ से कलर सेलेक्ट किया। अगर आपका ग्रीन रहेगा तो ग्रीन ऑटोमेटिक पिकअप करता है ये, तो ग्रीन नहीं है तो यहाँ से जो भी आपका बैकग्राउंड में कलर है वो आप कलर चूज कर लीजिएगा। हमने व्हाइट किया था तो व्हाइट वाला कलर फोटो से देखिए हट गया ना, ये हट गया। अब इसको कलर हटा दिए, अब इसको कहीं भी रख सकते हैं। मान लीजिए हम रख देते हैं, ठीक है, डिलीट कर देते हैं। यहाँ से सिंपल डिलीट, इसको सिलेक्ट करेंगे, जिसको डिलीट करना है सिलेक्ट जब रहेगा तो यहाँ डिलीट का बटन है, सिंपल उसको क्लिक कर देना है। सबसे बेस्ट फीचर इसमें इफेक्ट हम यूज करते हैं। इफेक्ट और टेक्स्ट बहुत ज्यादा यूज होता है। इफेक्ट का हम थोड़ा बता देंगे। देखिए इफेक्ट्स है, तो इफेक्ट्स ऑलरेडी इसमें दिया रहता है काइन मास्टर में। इतना सारा इफेक्ट्स है, हमने ये रखा है काइन मास्टर के ही, ये डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ से आपको दिख रहा है स्टोर ना, काइन मास्टर का स्टोर है, इतना हमने डाउनलोड किया है। अभी और किसी तरह के इफेक्ट चाहिए तो यहाँ पे कॉर्नर में ऊपर ये देखिए ये स्टोर दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इतने सारे इफेक्ट दिखे हैं। कलर वाला में जाएंगे तो कलर इफेक्ट चेंज करने के लिए, ये आर्टिस्ट में जाएंगे तो इतने सारे सब इफेक्ट हैं। ये सब इफेक्ट दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। तो जो हमने जैसे कि इफेक्ट डाउनलोड किया है उसमें एक सबसे बेस्ट आपको बताएं, ऑटो HDR आप जरूर डाउनलोड कीजिए रहेगी। देखिए अभी हम इसका जो बता रहे हैं, ये हमने डाउनलोड कर लिया, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे लग गया। अब यहाँ से आते हैं हम बैक। अब यहाँ से इसको हम पकड़ करते हैं यहाँ, इसका हम देख लाते हैं यहाँ आ गया। आपको देखिए दिख रहा है, कुछ हम तक दिख रहा है, तो खुद बताइए। देखिए हमने यहाँ तक इसको रखा है, इसको चाहे तो पूरा भी कर सकते हैं, लेकिन हमने पूरा भी नहीं किया ताकि आपको दिखाएं। पर यहाँ तक कीजिएगा तो पूरा पे ये जितना भी है टाइमलाइन में मेरा जो भी वीडियो रहेगा, ऑडियो रहेगा, वीडियो रहेगा या फोटो रहेगा, उस पर अप्लाई हो जाएगा। तो हमने पूरा भी जानबूझ के नहीं किया, इसको कम कर देते हैं ताकि आप डिफरेंट देख सकें। क्योंकि बेसिक लेवल का हम बता रहे हैं ट्यूटोरियल, कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा हो क्लियर आपको हम बताते हैं। किसी भी वीडियो को या फोटो को आपका क्वालिटी लो है, आपका मोबाइल बिल्कुल कम, कैमरा का क्वालिटी लो है, इसको हाई रेजोल्यूशन में या इफेक्ट आपको बदल देगा। देखिए लाइव एकदम जैसे ही हम आते हैं यहाँ पे इस सामने पाता है, देखिए कितना हाई रेजोल्यूशन का मेरा हो गया हुआ ना। फिर देखिए ये मेरा जो थंबनेल है, ये थंबनेल जब आप पिक्सल लैब से बनाएंगे तो इतना से ज्यादा क्वालिटी आपको पिक्सल लैब नहीं देगा। अब आपका एक यूज और बता रहे हैं, पिक्सल लैब से थंबनेल बनाइए और काइन मास्टर में आइए और इफेक्ट में जाइए। इफेक्ट में जाने के बाद ये ऑटो HDR हाई डेफिनेशन रेजोल्यूशन वाला इफेक्ट डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से डाउनलोड होता है, हमने बताया आपका यहाँ से, और डाउनलोड करके इसके वॉलेट में ही आपका पड़ा रहेगा। गैलरी में ये सब नहीं जाता है, जितना भी इसके स्टॉक से डाउनलोड होगा काइन मास्टर का इफेक्ट और सॉन्ग हो, गैलरी में नहीं जाएगा, ये आपका काइन मास्टर का एप्लीकेशन के वॉलेट में पड़ा रहता है। जब इसको यूज करेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस ऑटो HDR इफेक्ट को डाउनलोड करके और सीधा सिलेक्ट करके आप यहाँ पे ऑटो HDR लगा लीजिए। तो देखिए अब इसी को हम डायरेक्ट यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और यहाँ से कैप्चर एंड सेव पे कर लेंगे, तो ये आपका गैलरी में हाई डेफिनेशन रेजोल्यूशन का ये सेट हो गया।
चलिए अब बताते हैं, आगे चलते हैं दूसरा। ये हमने सबसे अच्छा इफेक्ट आपको बताया, हर में इस इफेक्ट यूज करना है। इसके लिए काम और आप कीजिए, ये जो आपका इफेक्ट है, ये इफेक्ट इसको आप कर लीजिए, क्या सीधे नीचे आइए और क्या कर लीजिए, इस पर टच किए रहिएगा यहाँ पे, तो ये आपका चल जाएगा फेवरेट में। देखिए ऐड टू फेवरेट यहाँ लिखा ना, ये फेवरेट में ऐड हो गया। अब इफेक्ट आपको खोजने की जरूरत नहीं है, जैसे ही लेयर में आएंगे ये फेवरेट में जाएंगे तो जो फेवरेट किए रहेंगे ज्यादा आप यूज करते हैं यहाँ पे आपको वो दिख जाएगा। चलिए ये हो गया काइन मास्टर का इफेक्ट का यूज। इसमें बहुत सारे इफेक्ट हैं, आप देख सकते हैं। ट्रांसफॉर्म करना है इस तरह से लगाइए तो ये ट्रांसफॉर्म के यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे खुलेगा आपका सेटिंग। देखिए सबसे पहले आपको हमेशा कर रहे हैं हर जगह पे जो आपका सिलेक्ट रहेगा, जैसे अभी अनसिलेक्ट है, ये कोई भी सिलेक्ट यहाँ पे नहीं है, इसको हमने जब सिलेक्ट किया तो अब जो यहाँ ऑप्शन आएंगे इसी से संबंधित आएंगे, ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए ये सेटिंग खुला, अब इसको इस तरह से आप किसी चीज को देखिए हो रहा है ना, क्या हो रहा है, एक्स वाई एक्सिस पे इसको आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो ये इफेक्ट जब आप लगाएंगे तो इस तरह से किसी चीज को आपको घुमाना हो, फोटो को या वीडियो को एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे, तो इस तरह से आप घुमा सकते हैं, है ना। चलिए तो फिलहाल इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे इफेक्ट हैं, आप यहाँ से स्टोर में जो ये दिख रहा है स्टोर, यहाँ से अपने काम का इफेक्ट आप डाउनलोड कीजिएगा। लेकिन मेरे तरह से हाईली रिकमेंडेड, कोई इफेक्ट डाउनलोड करें या न करें डाउनलोड, आप ये ऑटो HDR यहाँ दिख रहा है, ये इफेक्ट जरूर डाउनलोड कीजिए। लेयर के इफेक्ट में और जाते हैं तो देखते हैं क्या क्या है, आप ट्राई कीजिएगा, बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे। ट्रांसफॉर्म हमने भी बताया आपको। इसके बाद में यहाँ मिरर है, इसको मिरर करना है तो देखिए 2 भागों में बटेगा, यहाँ जब आएगा तो ये 2 भाग में बटेगा। तो सेटिंग में जाएंगे तो इसको देखिए, है ना, यही चीज 2 हो गया, जहां भी इसको लेके जा रहे हैं 2 हो जा रहा है। ये जितना दूर में आप कर लेंगे, यहाँ कर दिए, ये पूरा इस तरह से 2 हो जा रहा है, मिरर कर देगा, ठीक है। देखिए हो गया मिरर, तो इस तरह से ये भी है। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं। तो आप इफेक्ट को अपने हिसाब से चेक कीजिएगा। अब स्टिकर पे चलते हैं, तो स्टिकर पे बहुत सारे हैं, जैसे बने बनाए आपको यहाँ टेक्स्ट मिल जाएंगे, तो यहाँ पे टेक्स्ट आप डाल सकते हैं, हेलो एवरीवन, ये हो गया, हमने यहाँ पे ओके कर दिया। अब क्या है ये, इसको जाएंगे, यहाँ पे आ रहा है इस तरह से इफेक्ट लिखा हुआ टेक्स्ट आ रहा है, देख रहे हैं आप, वाह सुपर, इतना अच्छे से आप करेंगे, बना बनाया टेक्स्ट मिल गया, कितना अच्छा मिल रहा है, ठीक है। इसको फिर जाते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे एडिट पे जाते हैं, और इसको आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं फिर टेक्स्ट को, ठीक है। कितना अच्छा, वेरी गुड, वाह, है ना। ये टेक्स्ट आपको बने बनाए एक अलग इफेक्ट के साथ मिलते हैं। जिस तरह से आप नॉर्मल टेक्स्ट जब लिखेंगे, देखिए नॉर्मल टेक्स्ट यहीं से आपको लिखना है, लेयर पे आएंगे, टेक्स्ट पे आएंगे, तो नॉर्मल टेक्स्ट का खुल जाएगा आपके पास डायलॉग बॉक्स। अब यहाँ पे लिखते हैं हेलो, हमने ये किया। देखिए नॉर्मल टेक्स्ट ये है, इसमें भी चेंजिंग ला सकते हैं। चलिए इसमें भी चेंजिंग ला सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, अलग से बैकग्राउंड ऐड कर लेते हैं। मीडिया पे जाते हैं और काइन मास्टर के जो अपना इमेज है वहां पे जाते हैं, और हम यहाँ पे इस तरह का एक बैकग्राउंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जो भी हम आपको टेक्स्ट वाला बता रहे हैं वो अच्छा से दिखेगा। इसको यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं। क्या है, देखिए ये जो टेक्स्ट है ये मेरा नॉर्मल हेलो एवरीवन जो हमने भी लिखा है, ये नॉर्मल टेक्स्ट। अब ये जो है ये हमने इसके बने बनाए टेक्स्ट उठाया है, दोनों कितना डिफरेंट है। इसको भी तो नॉर्मल टेक्स्ट है, इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से कलर रख सकते हैं। इसको ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं, कितना कम दिखे ज्यादा दिखे, ये ओपेसिटी। और इसके बाद यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे जाते हैं, और इसको हम लोग भी ऐसे इधर ले जाना है बाएं दाएं, इसके हिसाब से भी कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट भी ले जा सकते हैं, टच करके होल्ड करके। ब्लेंडिंग मोड में जाएंगे, इसको आप देखिए किस तरह से आप करते हैं, तो सब में अलग अलग ये दिख रहा है, किसी में लाइटनिंग दिख रहा है, किसी में नेविगेट। ये हर लेयर के साथ ब्लेंडिंग अलग अलग आपका इफेक्ट दिखेगा, तो हर लेयर में इसको चेक कीजिएगा, अलग अलग कुछ आपको इफेक्ट दिखेगा। देखिए हार्ड में डिफरेंट इस तरह से होगा ना। चलिए इसको फिलहाल नॉर्मल पे रखते हैं, तो जो कलर मेरा था वही है आउटलाइन। तो टेक्स्ट में आउट लगाना है तो इसको एनेबल पहले कीजिए, और यहाँ से जिस कलर का आउटलाइन देना है उस कलर का आउटलाइन आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये हो गया, देखिए आउटलाइन भी यहाँ से आप कम ज्यादा कर सकते हैं, है ना। देखिए कितना अच्छे से हो रहा है। देखिए इसको पकड़ के लाते हैं तो आउटलाइन भी कम ज्यादा हो रहा है। चलिए ये हो गया। ग्लो इफेक्ट ऑन कर लीजिए यहाँ से, इसके बाद फिर यहाँ से आप ग्लो इसको दे सकते हैं। देखते हैं किस तरह से ग्लोइंग होगा। ग्लो का भी कलर आप चेंज कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि रेड कलर का ग्लो हो तो रेड कलर का दीजिए। यहाँ से जब जाएंगे रेड कलर सेलेक्ट करेंगे तो रेड कलर का यहाँ से भी ओबीसीटी कम ज्यादा आप दे सकते हैं, पूरा रेड होना चाहिए, हल्का रेड होना चाहिए, यहाँ से ओबीसीटी भी कर सकते हैं। और यहाँ से अब इसको अब बढ़ा कर देखिए, रेड कलर में ग्लो हो रहा है, वो टेक्स्ट आ रहा है ना। तो इस तरह से अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। बैकग्राउंड देना है टेक्स्ट में, इसको एनेबल कर लीजिए पहले, फिर यहाँ से बैकग्राउंड सेलेक्ट कीजिए। उसी तरह से बैकग्राउंड अगर हम पीला रखना चाहते हैं और पीला बैकग्राउंड में फुल करना है तो यहाँ से 100% ओबीसीटी कर लीजिए। ओबीसीटी का ये है, ये जो देखिए ओबीसीटी है, जो चीज आप सिलेक्ट करेंगे उसका ओबीसीटी जितना रखेंगे वो कलर उतना हाई आपको दिखेगा। देखिए बैकग्राउंड अब इसमें पकड़ के बड़ा छोटा कर सकते हैं, है ना। चलिए हेलो का स्पेलिंग क्या है,
हेलो ऐसे ही होता है क्या? नहीं होता है, कोई बात नहीं, हमें तो यहाँ बस शब्द नहीं एवरीवन भी शायद क्या है, गलत है। एवरीवन, हेलो एवरीवन, ठीक है, तो ये हो गया। चलिए यहाँ से अब ये हम देख लिए। अब क्या है, इस लेयर पे जाएंगे तो स्टिकर में भी आप बहुत सारे स्टिकर अपने हिसाब से यहाँ से और इसके स्टोर में जाइए और डाउनलोड कीजिए जो आपको चाहिए स्टिकर। डेकोरेटिव में चाहिए, जैसे यहाँ पे लाइट बत्ती जो भी दिखे, पेन दिखे, डेकोरेटिव में लाइट दिखेगा, इस तरह का इतना आप डाउनलोड करेंगे वो जिससे लाइट इस समय चाहिए, यहाँ डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो अब आप डाउनलोड होने के बाद होने देते हैं इसको, नेट की स्पीड जैसे रहेगा उसके हिसाब से डाउनलोड होगा। चलिए मेरा नेट स्पीड फास्ट है, 2 नेट है मेरे पास यहाँ पे, एक जियो का है, जियो एयर फाइबर, और एक हमने लोकल एयरटेल वाले जो केबल्स देते हैं तो उनका केबल फाइबर भी। देखिए यहाँ पे आप दिखने लगा, यहाँ पे दिख रहा है ना, देखिए यहाँ। अब इस लाइट को यदि आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे लग गया, यहाँ पे लेयर पे। अब यहाँ पे आते हैं, इसको कर देते हैं हम लोग पकड़ कर यहाँ कर देते हैं। चलिए अब ये लाइट इस तरह से देना है तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जहाँ ले जाना है इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, इसको रोटेट करना है, तो रोटेट करके इसको लाइट को हम लोग लगा देंगे, यहाँ पे लाइट लगा देंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, वाओ वेरी नाइस। तो इस तरह से आप स्टिकर का यूज कर सकते हैं। हो गया। अब यहाँ पे क्या आता है, एक हो गया टेक्स्ट का। अब यहाँ मेन एक हैंड राइटिंग में देखिए, ये आपको हैंड राइटिंग का क्या है, यहाँ से जब आएंगे तो यहाँ से पहले पेन का टिप कितना मोटा होना चाहिए, कितना पतला होना चाहिए, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये रखते हैं, थोड़ा सा कम ये वाला रखते हैं। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कलर, पेन का कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इसको हम कर लेते हैं रेड। ठीक है, यहाँ से अब आपको क्या लिखना है, फ्री हैंड लिखना है ब्रश टाइप का, तो इसको सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको लाइन पारना है तो ये सिलेक्ट कीजिए, आपको ये को देना है ये कीजिए, दोनों साइड को देना है ये कीजिए। आपको कोई ये लेना है रेक्टेंगुलर वगैरह लेना है तो ये सर्किल लेना है तो ये, और ये आपको बॉक्स लेना है बीच में ब्लैंक, तो ये सर्किल लेना है जो बीच में ब्लैंक रहेगा, ये पूरा फिलअप रहेगा कलर से। ठीक है, ये वाला फिलअप वाला रहेगा, ये आपको क्रॉस करना है। तो देखिए इस तरह से हो रहा है ना, तो ये हो गया। ये करेंगे तो देखिए इस तरह से होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ये लेते हैं तो इस तरह से होगा जो भी। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग ये लेते हैं तो ये खुलेगा, अगर यहाँ पे हम लोग ये लेते हैं तो ये खुलेगा, अगर यहाँ पे हम लोग ये लेते हैं तो यहाँ पे ये खुलेगा, अगर हम लोग यहाँ पे ये लेते हैं तो यहाँ पे ये खुलेगा, अगर हम लोग यहाँ पे ये लेते हैं तो यहाँ पे क्या है, अपने हिसाब से स्केचिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसा भी करना चाहे वैसे आप लोग कर सकते हैं। ये हो गया। तो ये चीजें आप समझ गए लेयर के अंदर जो क्या ऑप्शन है हैंड राइटिंग का लेयर के अंदर। अच्छा, अब इसको आप एक एक करके चाहते हैं कि ये सब जितना भी हमने ये लगा हैंड राइटिंग को एक बार में यहाँ से एक ही में किया है सर, तो एक ही बार में डिलीट हो जाएगा। आप चाहें तो अलग अलग, जैसे ये एक बार में डिलीट हो गया। अब हैंड राइटिंग पे हम टच करते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और पहली बार में हम ये लिखते हैं, ये लिख दिए तो ये हो गया। फिर से हम लोग यहाँ जाते हैं लेयर पे और इसको एक लेयर आपका ये लग गया ये, और फिर से लेयर पे जाते हैं, यहाँ फिर एक लेयर देते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ये लेते हैं और पढ़ते हैं हम लोग ये, तो ये दूसरा लेयर में आ गया। 2 लेयर हमने लगाया, बैक जाके जब भी लगाएंगे तो 2 लेयर। अब यहाँ से जब डिलीट करेंगे इसको तो सिर्फ ये डिलीट होगा। कौन सा, बैक चल जाते हैं, हमें टच वो हो गया था हैंड राइटिंग पे, ये करेंगे तो ये वाला डिलीट होगा। देखिए फिर इसको लाना है तो एक बैक चल जाते हैं, आ गया। चलिए अब एक हैंड राइटिंग का यहाँ नीचे ये देखिए टाइमलाइन दिख रहा है, तो जब आप ये डिलीट करेंगे तो ये होगा, क्योंकि 2 बार में हमने हैंड राइटिंग को लिया था। ठीक है, तो ये आप समझ गए लेयर में। लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम टाइम दे रहे हैं इतना, लेयर का ही कमाल होता है और इसमें इफेक्ट का 2 ही चीज का वीडियो एडिटिंग में कमाल है। बाकी टेक्स्ट लिखना तो आपको जो लिखना है जान ही रहे हैं। स्टिकर वगैरह थोड़ा सा लगाने के लिए आप बस इसमें खोजिए आपके पसंद का कौन सा स्टिकर है, तो आप अपने पसंद के हिसाब से स्टिकर लगा दीजिए। चलिए ये स्टिकर लगा दीजिए, तो ये हो गया थोड़ा सा स्टिकर में। स्टिकर भी बहुत काम का होता है, लेकिन उसमें सीखना ज़्यादा नहीं है, जो आपको पसंद आ रहा है उसको आप लगाइए, सीधी सी बात है। इसको यहाँ डालते हैं, देखिए इसको आप क्या यूज कर सकते हैं, हैंड राइटिंग को यहाँ पे लाएं। अब इसको ओबेसिटी में जाएंगे, देखिए क्या किया हमने, इसको ऊपर रखा सबसे पहले, इसको ओबेसिटी को घटाया बढ़ाया, तो इस तरह से टेक्स्ट को भी अपने हिसाब से बॉक्स में डाल सकते हैं, टेक्स्ट दिखता रहेगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इन एनिमेशन में करके इसको ड्रैग स्टॉक करेंगे तो ऐसे होगा, इस तरह से ऐसे भी कर सकते हैं किसी भी चीज का। ठीक है, सबसे इसका वाइप राइट और वाइप लेफ्ट का यूज बताते हैं क्या होता है। देखिए इसका ड्रा का ही एक यहाँ पे क्या यूज है सबसे इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहले इन सबको हम कर देते हैं डिलीट, और कोई लेयर है इन सबको कर देते हैं डिलीट। इसका सबसे अच्छा यूज है, एक सबसे पहले आप किसी भी टेक्स्ट न्यूज़पेपर वगैरह का आप जब यूज करते हैं उसमें हाईलाइटिंग करने के लिए, तो मान लीजिए किसी भी तरह का मेरे पास पड़ा हुआ है, मानते हैं ये हमारे पास पड़ा हुआ है, ये अगर इसको यहाँ हमने सेट कर दिया,
इस तरह की चीज़ों को आप जिक्र कर रहे हैं कहीं भी, और हमें करना है हाईलाइट। यहाँ से जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ आएंगे, इसको सिलेक्ट किए रहेंगे और सबसे पहले इस पे एक ऐसे ले लेंगे इसके चौड़ाई के बराबर। अब इसको आ जाएंगे बैक, तो कर देंगे सेट, यहाँ पे इसको उठा कर लाएंगे यहाँ, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं जो इसको पूरा ढक दे। हो गया ये। अब इसको हम इन एनिमेशन में जाएंगे, यहाँ इन एनिमेशन में, फिर आएंगे नीचे, नीचे आने के बाद वाइप राइट, ये देखिए ये हो गया। इसका टाइम को थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये धीरे धीरे आएगा। अब यहाँ से जाते हैं इसके ओबीसीटी में, ये ओबीसीटी है, और यहाँ पे आके इसको कर देते हैं कम, यहाँ पे कम कर देते हैं इतना। एक काम इसको और कीजिए, इतना हो गया। अब इसको आएंगे ब्लेंडिंग मोड में, चेक करेंगे कौन अच्छा दिख रहा है। तो ब्लेंडिंग मोड में चेक करेंगे, जो अच्छा दिखेगा उसी को हम लगा देंगे। तो ब्लेंडिंग मोड में चेक करने के लिए पहले ओबीसीटी को हाई कर लेते हैं यहाँ पे, इसी तरह से देखिए, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए कितना अच्छा लगेगा। सबसे पहले इसको कर देते हैं थोड़ा कम। जब आप आर्टिकल को बताएंगे तो कुछ इस तरह से पहले ही आर्टिकल दिखेगा। यूपी में कैंसिल की गई बिजली कर्मियों की छुट्टी, निजीकरण विरोध के बीच विभाग ने लिया बड़ा फैसला। अब जब यहाँ से चलते हुए आएगा मेरा वीडियो, जब यहाँ से चलते हुए आएगा तो देखिए ये इसी तरह से इसको एक और डुप्लीकेट करते हैं और सेम चीज को हम इफेक्ट को यहाँ भी डाल देते हैं। अब इसको कहाँ से टाइमलाइन पे रखना है, तो इसको इसके बाद रखना है। तो इसको कर लेंगे हम थोड़ा सा बड़ा, तो टाइमलाइन को बड़ा करते हैं, इसको भी बड़ा करते हैं, फोटो को भी। अब जहाँ से ये हो रहा है खत्म, इसको पूरा कर लेते हैं फुल। अब ये यहाँ आएगा, मान लीजिए कि यहाँ आते ये हो गया। अब यहाँ से इसको उठाएंगे और फिर इसको ले आएंगे दूसरे लाइन पे। कहाँ पे आके हो रहा है दूसरे लाइन, यहाँ आने पे दूसरे लाइन हो रहा है। अब यहाँ से इसको फिलहाल इतना कर देंगे लेफ्ट वाला कट, यहाँ से ट्रिम पे आएंगे, लेफ्ट कट हो गया, लेफ्ट कट हो गया। तो अब जैसे ही पहला लाइन खत्म होगा, देखिए कितना अच्छा। यूपी में बिजली कर्मियों को छुट्टी निजीकरण के, अच्छा यहाँ जैसे ही आया। अब यहाँ से फिर इसको आप एक डुप्लीकेट कीजिए, पहले इसको कर लेते हैं डुप्लीकेट, डुप्लीकेट हो गया, क्या हुआ डुप्लीकेट, टच नहीं हुआ, हाँ डुप्लीकेट हो गया। फिर यहाँ जैसे ही आएगा, तो यहाँ पे इसको कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है ना, तो यहाँ से शुरू हो जाएगा मेरा। फिर से निचला लाइन में इसको शिफ्ट कर देंगे, फिर से यहाँ पे इसको कर देंगे। अब देखिए कितना अच्छा यहाँ खत्म हुआ। अब यहाँ पे फिर आएंगे, इसको कर लेंगे डुप्लीकेट, यहाँ ऐसे, यहाँ लेंगे ऐसे, इसको कर लेंगे थोड़ा छोटा और यहाँ से ये भी। तो इस तरह से आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं एडजस्ट, देख रहे हैं। चलिए तो ये आपका इससे फायदा है। चलिए लेयर के हमने इस फीचर को समझ लिया। अब देखते हैं लेयर का और बहुत सारा। तो ये हम हैंड राइटिंग का देख रहे थे। एक देखिए ये जो हम कर रहे हैं इसको हम दूसरे तरीका से भी बता रहे हैं, इसको करते हैं डिलीट। इसी चीज को हम बताते हैं बहुत दूसरे तरीका से, वो आपका एकदम और परफेक्ट होगा, इससे भी ज्यादा परफेक्ट। हाईलाइट करने का टेक्स्ट, जो कि यदि आप ट्यूटर हैं तो बहुत जरूरी है। सबसे पहले आइए टेक्स्ट में आइए, और टेक्स्ट में आने के बाद यहाँ पे डाल दीजिए बहुत सारा स्पेस। स्पेस डालने से सबसे पहले एक डाल दीजिए आप यहाँ पे ये, इसके बाद ताकि आपको पता चले कहाँ मेरा स्पेस है। और स्पेस डालते जाइए जितना बड़ा आपको आर्टिकल पे हाईलाइट करना है। फिर एक ये डाल दीजिए और कर दीजिए आप इन ओके। जब ओके कर दिए तो ये आपका यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। ये देखिए टेक्स्ट, ये दिख रहा है ना, ये टेक्स्ट है, आपने कुछ नहीं लिखा है इसलिए। अब जब इसका कलर
जैसे हमने 2 डॉट डाला था, तो इसको देखिए रेड यदि करते हैं तो 2 डॉट दिखेगा, देखिए दिखेगा 2 डॉट, यहाँ पे दिख रहा है ना एक डॉट। तो ये चूंकि इसको भी हम कर देते हैं व्हाइट, अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं पहले। अब इसको कर देते हैं व्हाइट, 2 डॉट जो था वो दिखे नहीं, ठीक है, व्हाइट हो गया। अब यहाँ पे जाते हैं हम बैकग्राउंड में, और बैकग्राउंड को कर देते हैं ऑन, और जिस कलर का हाईलाइट आपको करना है वो कलर यहाँ पे कर लेते हैं चूज। ओबेसिटी को आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए अपने हिसाब से, फिर बाद में कम ज़्यादा करेंगे, और इसको यहाँ पे रख लीजिए। ओबेसिटी आपको लग रहा है ज़्यादा है तो कुछ भी नहीं करना है, बस जाना है सीधा इसका ओबेसिटी को घटा बढ़ा लेना है, ठीक है। अभी हम रखते हैं इतना। अब ये टेक्स्ट है, आपका ध्यान रखिएगा, ये टेक्स्ट है वो हमने आपको पेन से बताया था। अब टेक्स्ट पे जाना है, इन एनिमेशन में जाना है और कर देना है क्या, यहाँ लेटर बाय लेटर ऐसे है, वाइप राइट, बस ये देखिए। और इसका यहाँ जो टाइम लाइन है ये थोड़ा सा स्लो करना है, फास्ट करना है तो ये हो गया, स्लो करना है थोड़ा सा इसका टाइमिंग बढ़ा देते हैं। अब देखिए यह है आर्टिकल, यूपी में कैंसिल की गई बिजली कर्मियों की छुट्टी। अब जैसे ही यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे फिर से इसको कर लीजिए डुप्लीकेट, तो ये इसको पहले पूरा कर दीजिए ताकि वो खत्म होने के बाद वहाँ पड़ा रहे, ऐसा नहीं कि इधर है तो हट जाए। इसको यहाँ पे जहाँ से पूरा हो रहा है इसको पहले डुप्लीकेट किया, उसको ले आते हैं नीचे, और ये कहाँ आपका यहाँ से इसको फिर से नीचे वाला को कर दीजिए यहाँ इंटर, इसको भी कर लीजिए फुल ये। और ये जहाँ खत्म हो रहा है ये कहाँ है, ये ऊपर वाला फुल रहना चाहिए। ये हमने उठा के जो लाया ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, नीचे का लेयर है। आप इसको बहुत अच्छे से टाइम देकर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको हमें बताना है, तो हम इस एडिटिंग पे टाइम नहीं दे रहे हैं, बेसिक बता रहे हैं। देखिए यूपी में कैंसिल की गई बिजली कर्मियों की छुट्टी, निजीकरण के यहाँ हुआ। अब इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए यहाँ तक। इस तरह से आर्टिकल को भी हाईलाइट आप कर सकते हैं। आर्टिकल को हाईलाइट करने का एक तरीका और है, वो भी बता देते हैं, क्योंकि इंपोर्टेंट है इसलिए हम ये वो भी बता देते हैं। 3 तरीका हमने बताया। एक आपको क्या बताया, ओवरले पे गए, यहाँ पे हैंड राइटिंग पे ये किए, और यहाँ से एक हमने ये टेक्स्ट इस तरह से बनाया, इस तरह से बना के किया, पहला चीज तो डिलीट कर देते हैं। दूसरा हमने बताया टेक्स्ट में गए और बहुत सारा स्पेस डाल लें, स्पेस डाल के उसका हम लोग कहाँ गए, फिर से उसका बैकग्राउंड कर दिए। तीसरा हम लोग जाते हैं यहाँ पे मीडिया में जाने के बाद हम लोग लेते हैं इमेज, इसी में से इसी का अपना इमेज है, जिस कलर का चाहिए उस कलर के ले लेते हैं, इमेज ले लेते हैं, रेड हमने लिया। ये इमेज को अपने हिसाब से आप बड़ा छोटा कर लीजिए, यहाँ से आप आइए क्रॉप भी कर सकते हैं इस इमेज को। एक फायदा ये है अपने हिसाब से क्रॉप कर सकते हैं, तो क्रॉपिंग पे आते हैं, यहाँ पे इसको अपने हिसाब से क्रॉप कर लीजिए जितना लंबाई थोड़ा चाहिए। क्रॉप करने के बाद मान लीजिए यहाँ हम रखते हैं, तो यहाँ रखते हैं, बड़ा हो गया, फिर क्रॉप पे जाएंगे, इसको ये अपने हिसाब से कर लिया। चलिए अब ये मेरे हिसाब से बिल्कुल हो गया। अब यहाँ पे इन एनिमेशन में जाएंगे और क्या करेंगे, इसको हम लोग वाइप राइट, ये देखिए, और टाइम को कर लेंगे थोड़ा बड़ा, हो रहा है ना। अब इसके ओबेसिटी को भी हम लोग अपने हिसाब से दिख सके उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। देखिए अगर ओबेसिटी एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं तो जाते हैं ब्लेंडिंग मोड में और इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, सबसे अच्छा। कितना अच्छा दिख रहा है, टेक्स्ट हाईलाइट, ये हो गया। अब ये जहाँ पे पूरा हो जा रहा है, यहाँ पे पूरा टाइम लाइन यहाँ पे लाएंगे, इसको करेंगे, इसको पहले फुल कर लीजिए, जहाँ पे आ रहा है यहाँ पूरा हुआ। अब यहाँ पे इसको करेंगे हम लोग क्या, स्प्लिट कर देते हैं, स्प्लिट। इसके बाद स्प्लिट वाले करेंगे डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट वाले को फिर ले आएंगे हम लोग डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट वाले जो किए हैं उसको ले आएंगे हम लोग यहाँ। तब जैसे ही वो खत्म होगा पहला लाइन, तो ये क्या बनेगा, इस तरह से आप कर सकते हैं। डुप्लीकेट वाले को यहाँ ले आते हैं, 2 बार डुप्लीकेट हो गया था, तो ये बन जाएगा इस तरह से। देखिए कुछ इसको मैं इन एनिमेशन जो है दोबारा कट कर दिया ना, तो दोबारा इन एनिमेशन लग गया, इसको कर देते हैं अभी नन पहले वाला को, ताकि वो फिर दोबारा एनिमेट ना हो। ये हो गया, बस ये दोबारा वाला एनिमेट हो रहा है, ठीक है। इस तरह से इसको फिर करते हैं डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट करके इसको ले आते हैं यहाँ, और इसका इन एनिमेशन कर देते हैं, वही रहेगा। और ये यहाँ खत्म हो रहा है, इसको कर देते हैं यहाँ पे स्प्लिट, और स्प्लिट वाला का जो इन एनिमेशन है वो कर देते हैं नन, ताकि वो फिर से एनिमेट ना हो जाए ऊपर लाइन वाला। अब देखिए ऐसे भी अपने हिसाब से आप कर लीजिए इसको, ठीक है।
आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। चलिए तो एक चीज ये हो गया। लेयर सबसे बड़ा टॉपिक है, लेयर ही तो है एक्चुअली, है क्या वीडियो एडिटिंग में, लेयर ही है। बाकी फिर इधर रिकॉर्डिंग आपको अपना वॉइस डालना है तो यहाँ से आइए, इसको परमिशन दे दीजिए और अब आपको जो रिकॉर्ड करना है यहाँ स्टार्ट करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे देखिए, यूपी में कैंसिल की गई बिजली कर्मियों की छुट्टी, निजीकरण के विरोध के बीच विभाग ने लिया बड़ा फैसला। चलिए तो ये हो गया। अब देखिए इसको सुनिएगा तो फिर वही चीज है, हो गया। तो इस तरह से इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। आप अपना वॉइस रिकॉर्डिंग आउट कर सकते हैं। यहाँ से सॉन्ग, जो इसमें सॉन्ग दिया हुआ है उसको यहाँ से टच कीजिए, पसंद है तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए, तो ये ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है। और इसको जहाँ मन है वहाँ इसको पहले शुरू से करना है तो इसको इस तरह से यहाँ पे लाइए, यहाँ शुरू तक करना है तो ये ले आइए। अभी ये आपका छोटा हो गया। अगर बड़ा हो गया यहाँ तक आपका ऑडियो, यहाँ से आप सिलेक्ट करके इधर ट्रिम में जाएंगे, ट्रिम भी कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आपका ये टाइमलाइन, ये वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा है, मान लेते हैं कि वीडियो बहुत आपका बड़ा है और सॉन्ग आपका छोटा हो जा रहा है। आपने जो सॉन्ग ऐड किया है उससे मान लीजिए इतना बड़ा है, सॉन्ग जो हमने ऐड किया वो देखिए छोटा हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, सॉन्ग को सिलेक्ट करेंगे जो हमने सिलेक्ट ऐड किया है, लूप को ऑन कर देंगे। जब लूप को ऑन कर दीजिएगा तो इसको जितना दूर तक मन उतना स्ट्रेच कर सकते हैं, फिर से वही सॉन्ग रिपीट होने लगेगा, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, दो चीज के बीच में, जैसे ये दो वीडियो हुआ, यहाँ से खत्म हुआ, यहाँ से खत्म हुआ, पहला चीज था, ये दूसरा चीज आया, तो यहाँ पे बीच में जो है, ये बीच आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं ट्रांजिशन लाइट। देखिए मान लीजिए ये करना है तो इस तरह से एनिमेट होते हुए आएगा, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, वाओ वेरी नाइस, वाओ ये या है ना, कितना अच्छा। तो इस तरह से बैकग्राउंड के म्यूजिक को थोड़ा कम कर दीजिए, ताकि जो आप बोल रहे हैं ये करीब 20% के लगभग आपको रखना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं बैकग्राउंड म्यूजिक को रखना चाहिए। अच्छा, बैकग्राउंड म्यूजिक को इसमें एक और विशेष कमाल, बैकग्राउंड म्यूजिक को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ आइए डकिंग पे, डकिंग को कर दीजिए ऑन। इससे क्या फायदा होगा कि जहाँ पे आप वॉइस में बोलेंगे वीडियो में, वहाँ पे ये साउंड बैकग्राउंड वाला कम बजेगा, और जहाँ आप चुप हो जाते हैं वहाँ पे आप ना इसका जितना भी आप फिल्म रखे हैं उतना तेजी से बजेगा, तो ये ऑटो एडजस्ट कर लेता है आपके वॉइस के हिसाब से, ठीक है। अभी हमारा मेन जो ये वीडियो है इसमें कुछ बोला हुआ नहीं, ये तो केवल एक ऐसे फोटो लगा हुआ है, लेकिन अगर ये वीडियो होता है ये टाइमलाइन में, उसमें अगर कुछ बोलते हुए रहेगा तो वहाँ पे ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ये कम बजेगा। कब? जब ये डकिंग आप ऑन कर लेंगे तब। ये सबसे बड़ा फीचर, सबसे बड़ा फीचर आप जरूर ध्यान रखिएगा, खासकर ब्लॉगिंग वगैरह में लोग बोलते हैं, किसी भी चीज़ में बोलना तो वीडियो में होता ही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ईजी है। चलिए, और विशेष इफेक्ट वगैरह इसमें भी बहुत कुछ सीखना है तो आगे बताएंगे। बेसिक हमने आपको लेयर का बता दिया, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और इसके बाद आप कमेंट कीजिए क्या चाहिए, इधर का भी हम बताएंगे कैसे यूज करना है, ये क्या है यही बताएंगे, ये क्या है, जैसे वीडियो को आपको क्या है, फेड इन फेड आउट क्या है, इसको जब ऑन कर देंगे, अब इस समय जितना हिसाब से रख लेंगे तो वीडियो जब भी आपका बनेगा तो उसमें क्या होगा कि वीडियो जैसे हमने फेड इन ऑन कर लिया तो यहाँ से शुरुआत करें, देखिए शुरू में अंधेरा है, स्क्रीन पे धीरे धीरे आ रहा है। वैसे ही फेड आउट में भी जब यहाँ सेटिंग में आप करेंगे, जब यहाँ खत्म होगा वीडियो, फेड आउट को भी यहाँ पे ऑन कर लीजिए यहाँ पे, और इसको जितना देरी करेंगे टाइमिंग, उतना देरी पहले से वीडियो खत्म होने से पहले क्या होगा, स्क्रीन ब्लैक हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म होगा फेड आउट होते हुए। देखिए यहाँ तक है, धीरे धीरे ब्लैक होगा, देखिए ये हो रहा है ना जितना टाइमिंग किया था, ये इसका बेस्ट फीचर है, अच्छा लगता है। वीडियो थोड़ा सा फेड आउट होते हुए आता है, देखिए ठीक हो गया, ये धीरे धीरे आ रहा है ना। अगर इसको हम ऐसा न करके इसको हम ऑफ कर देते हैं वीडियो के, यहाँ देखिए उसी तरह से ऑडियो भी है, इसको हम ऑफ कर देते हैं और जब हम इसको प्ले करते हैं शुरू से तो डायरेक्ट आ जाता है, देखिए डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए आपको क्या चाहिए। थैंक यू।